हेलो एवरीवन, वेलकम टू सा अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सभी ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी और कई लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। हालांकि मैं लेट हूँ, लेकिन फिर भी आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसको पूरा स्टडी करेंगे कि क्या है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि डेट में मेंशन है आप सभी को कि इसका जो एप्लीकेशन है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च को होगा ख़त्म। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी इसको सबसे मतलब बिना लेट किए सबसे पहले ही फिल कर देंगे, बिना लेट किए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, डी ट्रिपल एस बी की जो वेबसाइट है वो हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएँ और फ़ोटो अपलोड होने में या इसका प्रोसेस होने में थोड़ी दिक्कत आए। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट आई है और कितनी सीट आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी मैथ की। तो टीजीटी मैथ में आप सभी को दिख ही रहा होगा, टीजीटी मैथ्स मेल में टोटल जो वैकेंसी आई है वो 540 आई है। और इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें मैथ्स की सीट पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाई थी क्योंकि पेपर जो था वो टफ था। तो इसमें अगर हम बात करें सीट्स की, तो जो जनरल सीट है वो 231 है, ओबीसी 105, एससी 62, एसटी 123 और ईडब्ल्यूएस 19 और पीडब्ल्यूडी जो होता है वो हमारा है 17। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल इसकी 540 सीट्स है और मैथ्स में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी कट ऑफ जो होती है वो हमेशा लो जाती है बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट पेपर। अब इसका पैटर्न जो है पेपर का वो कोई भी एक तरह से हम वो नहीं कर सकते कि ये हमें जैसे पिछली बार जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बार भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो डी ट्रिपल एस बी है वो अपना पैटर्न चेंज करता है। ये हम सभी को पता होना चाहिए। इसीलिए पी वाई क्यू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि जैसे कि जो जैसे 2021 में जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न क्या है और 2018-19 में जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न क्या है, 2012 में जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न क्या है। इस तरीके से हम एक एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। ओके। और बाकी सारी पोस्ट के भी आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा कि टीजीटी मैथ्स फीमेल में भी 192, 77, 110 और टोटल 568 सीट्स हैं। तो ये सभी आपको पीडीएफ में इजीली मिल जाएगा, जो कि है आप डी ट्रिपल एस बी ने जो अपना एडवर्टीजमेंट निकाला है उसमें दे रखा है। ओके। अब हम बात करते हैं कि जो जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आप सभी को पता होगा कैंडिडेट्स को जो जो भी हैं उन सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन कर अप्लाई करने में याद रखिए आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। आप जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर दीजिए क्योंकि डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट जो है वो लास्ट के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत देती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। ओके, अब हम बात करते हैं हर एक पोस्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी मैथ की। तो टीजीटी मैथ में आप सभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो देखिए, बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास। ठीक है, आपका डिग्री जो हो वो ऑनर्स हो या पास हो, को उससे कोई वो नहीं है, और इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। मैथ्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना है, 45% मार्क्स है पूरे इस सभी में। और इसमें एक जो कन्फ्यूज़न है वो रहता है वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स। तो ये जो वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये भी होना चाहिए, जो है बीएड होना चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो जो परसेंटेज का दे रखा है उसमें देखिए क्या दे रखा है कि प्रोवाइडेड एट असिस्टेंट टीचर जो एमसीडी के हैं एंड लैब असिस्टेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव रिसीव्ड 45% इन अग्रीगेट इन बैचलर डिग्री पास ऑनर्स और इक्विवेलेंट। यानी जो एमसीडी के टीचर्स हैं या लैब असिस्टेंट है उनको कोई मतलब 45% का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बस पास होने चाहिए, उनका भी हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे तो एज लिमिट जो दे रखा है वो 32 ईयर्स है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप सभी का जो स्कूल सब्जेक्ट वाला जो मैंने बताया था आपको, स्कूल सब्जेक्ट में आपके जैसे कि अगर हम बात करें बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स या कोई भी ऑनर्स होता है, उसमें क्या होता है मेन सब्जेक्ट हमारा दे रखा होता है, लेकिन जो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसे उसे मतलब पूरा करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, जो सेकंड सब्जेक्ट जो मांगते हैं DSSB, वो कम से कम आपको 1 ईयर पढ़ा होना चाहिए, उसका 200 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। ओके, टीजीटी मैथ्स फीमेल में भी सेम वही क्राइटेरिया, सेम वही जो हमारा रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें एमसीडी की भी सीट आई है जो एनडीएमसी क्या है। तो अब हम बात करते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है हमारे पास टीजीटी इंग्लिश मेल और फीमेल। तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि बैचलर डिग्री चाहिए ऑनर्स या पास, जिसमें इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए। बाकी सारा आपका सेम रहेगा बिल्कुल। ओके, तो ये जितने अब की बात जो भी एडवर्टीजमेंट आया है जो DSSB ने पब्लिश किया है, इसमें दे रखा है कि इसमें क्या है, इसमें मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और सेकंड सब्जेक्ट का सोशल साइंस में जो मतलब एक तरह से प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो दे रखा है, मेन सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के लिए होता है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ठीक है। ये जो मेन सब्जेक्ट है ये होना चाहिए आपके सोशल साइंस के, जो भी आपने बीए ऑनर्स किया है, बीए प्रोग्राम किया है, उसमें होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। और बाकी आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट में अगर फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसकी आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।